नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सैंधव सभ्यता में कला एवं स्थापत्य। तो देखो, पहले अपन चर्चा कर चुके सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति, उसके विस्तार, उसके जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, उसका आर्थिक व्यवस्था कैसी है, नगर नियोजन कैसा है। आज अपन चर्चा करेंगे सैंधव सभ्यता की कला एवं स्थापत्य। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन स्थापत्य की। तो सैंधव सभ्यता में स्थापत्य में नगर नियोजन, भवन निर्माण के अंतर्गत स्नानागार है, अन्नागार है, सड़कों का जाल है, ये सारी क्या था सैंधव सभ्यता के स्थापत्य कला या वास्तुकला के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नगर नियोजन की। वो भी क्या है, स्थापत्य का एक सुदृढ़ प्रमाण है कि किस तरह से नगरों को कुछ व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। तो नगरों में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सिंधुवासी नगरों का निर्माण इस तरह से करते थे कि पूरे नगर को दो भागों में विभाजित कर देते थे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग थोड़ा ऊंचा होता था और पूर्वी भाग अपेक्षाकृत थोड़ा नीचा होता था। पश्चिमी भाग पर अधिकतर किलेपन हर स्तर पर मतलब हर हड़प्पाई स्थलों की खुदाई में ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि जो पश्चिमी भाग है उस पर क्या की गई थी, किलेबंदी की गई थी। और पूर्वी भाग पर कहीं कहीं किलेबंदी देखने को मिलती है, वो जगह पे नहीं। जैसे लोथल पर अपन देखें तो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दोनों पर क्या की गई है, किलेबंदी की गई है। और अगर अपन देखें कालीबंगा, तो कालीबंगा में दोनों पर अलग अलग किलेबंदी की गई है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग पे। और अन्य स्थलों पर अपन देखें तो केवल पश्चिमी भाग पर ही किलेबंदी के प्रमाण मिलते हैं। तो इस तरह से क्या था, सिस्टमेटिक ढंग से स्थापत्य निर्माण किया गया था, ताकि जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे उच्च वर्ग के राजन्य वर्ग लोग रहते थे, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से वो स्थान क्या था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो ऊंचाई पर बनाया गया था। और नीचे वाला जो नगर भाग था वहाँ पे जनसाधारण लोग निवास करते थे, तो उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस तरह से मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं था किलेबंदी जितना पश्चिमी भाग के लिए। तो ये तो था नगर नियोजन। फिर बात करते हैं अपन भवन निर्माण की। तो सिंधु सभ्यता में भवन निर्माण भी पूरा सिस्टमेटिक ढंग से किया गया था। वर्तमान में आज अपन भवन देखते हैं, उसी टाइप से उस समय पे भी भवनों का निर्माण किया गया था। भवन एक मंजिले भी होते थे, बहुमंजिले भी होते थे। वहाँ के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था भी होती थी, रोशनदान भी होते थे, खिड़कियाँ भी होती थी। सारे जो मतलब चूल्हे वगैरह जो आज वर्तमान में अपने घरों में होता है वो सारा होता था। इसके अलावा स्नानागार है, अन्नागार है, ये सारी व्यवस्था सिस्टमेटिक ढंग से उस समय पे स्थापत्य कला के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। और लगभग सारे जो सैंधव स्थल है उन सब में ये साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। सड़कों की बात करें तो सड़कों में भी स्थापत्य कला का सिस्टमेटिक ढंग से यूज किया गया था। सड़कें समकोण पर एक दूसरे को ग्रिड पद्धति के रूप में क्या करती थी, काटती थी। और जो भवन है उनका जो मुख्य द्वार था मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलता था, गलियों की तरफ खुलता था। जल निकासी की भी सिस्टमेटिक ढंग से क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। तो इस तरह से क्या था, उनका स्थापत्य काफी स्ट्रॉन्ग था। अब बात करते हैं अपन कला की। तो सिंधु सभ्यता में कला में सबसे पहले बात करते हैं अपन मूर्तिकला की। और सैंधव कला में मूर्तिकला काफी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं अपन कि मूर्तिकला में किस किस से मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। देखो, सबसे पहले तो कला का निर्माण शुरू हुई, मूर्तिकला शुरुआत कहाँ से हुई है, सैंधव सभ्यता से। इससे पहले अपन देखते हैं पाषाण काल में। पाषाण काल में केवल चित्रों का निर्माण होता था, मूर्तिकला प्रसिद्ध नहीं थी। मूर्तिकला की शुरुआत यहीं से होती है। तो मूर्तियाँ देखो पत्थर की भी बनती थी, धातु की भी बनती थी। इसके अलावा पक्की हुई मिट्टी से भी मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रस्तर यानी पत्थर की मूर्तियों की। तो पत्थर की मूर्तियों के साक्ष्य हमें हड़प्पा से बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में मिलते हैं। और हड़प्पा से दो पुरुष मूर्तियां प्राप्त हुई है, एक तो लाल पत्थर की और एक काले पत्थर की। लाल पत्थर की पुरुष धड़ की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है, हड़प्पा से। ठीक है। और ये RPSC के फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है। और इसके अलावा अपन देखें काले पत्थर की पुरुष नर्तक की मूर्ति भी कहाँ से प्राप्त होती है, हड़प्पा से ही हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा प्रस्तर की मूर्तियों की बात करें अपन
तो मोहनजोदड़ो से एक योगी की पुरुष मूर्ति प्राप्त हुई है जिसने साल भी ओढ़ रखा है, और सर जॉन मार्शल उसे आद्य शिव के नाम से भी एक योगी की तो मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा एक मतलब योगी ध्यान मुद्रा में प्राप्त हुआ है, तो वो इसको सर जॉन मार्शल क्या मानते हैं, आद्य शिव मानते हैं। इसके अलावा ये तो हो गई प्रस्तर की मूर्तियों की बात। अब बात करते हैं अपन धातु की मूर्तियों की। तो धातु में अपन देखें तो सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता ने किस सभ्यतावासी कौन सी धातु में अधिकतर निर्माण कार्य करते थे, तो कांसा का, क्योंकि इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें प्राप्त होती है, और इसको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से सैंधव स्थल से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो वो कहाँ से प्राप्त हुई है, हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा अपन देखें तो चबूतरों से भी एक बतख की धातु की मूर्ति हमें प्राप्त होती है। इस तरह से इसके अलावा मोहनजोदड़ो से श्रृंगी वृषभ की मूर्ति भी कहाँ से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से, वो भी किसकी बनी हुई है, कांसे की धातु की मूर्ति बनी हुई है। फिर बात करते हैं अपन मिट्टी की मूर्तियों की। तो मिट्टी की मूर्तियां तो असंख्य में क्या होती हैं, इस काल में प्राप्त होती है। अब बात करते हैं अपन चित्रकला की। चित्रकला के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता की जो मृदबांड है, मोहरे हैं, उन पे जो चित्र अंकित हैं उनके आधार पर अपन चित्रकला के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पशु पक्षियों के चित्रों का अंकन किया गया था, उन सब की हमें क्या होती है, चित्रकला प्राप्त होती है। गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, हाथी है, सुअर है, पीपल का पेड़ है, इन सब का क्या होता था, चित्रांकन किया गया था। और अपन देखते हैं कि एक मोहर है जो हड़प्पा से प्राप्त हुई है, वहाँ पे स्त्री के गर्भ से क्या दिखाया गया है, हरे रंग का पेड़ दिखाया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि वो क्या है, अब स्त्री को एक मातृ शक्ति के रूप में ये लोग मानते थे। तो ये क्या है, चित्रकला। उसके बाद में अपन बात करते हैं ललित कला की। तो ललित कला के अंतर्गत आमोद प्रमोद, देखो संगीत, नृत्य आदि कलाएं शामिल हो जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग संगीत प्रेमी थे, और इसके प्रमाण हमें उनकी मुद्राओं पर, मोहरों पर जो चित्र अंकित है संगीत वाद्यों के, जिसमें वीणा भी है, दुरही है, इनके चित्र हमें प्राप्त होते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि वो क्या थे, संगीत के प्रेमी थे। इसके अलावा अपन बात करें नृत्य की, तो नृत्य में अपन पहले ही देख चुके हैं, मोहनजोदड़ो से तो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होना, और कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होना, और हड़प्पा से काले पत्थर की पुरुष नर्तक की मूर्ति प्राप्त होना क्या सिद्ध करता है कि हड़प्पा निवासी नृत्य के प्रेमी थे। तो इस तरह से ये सब क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की कला और स्थापत्य, इसके अपने बेसिक तौर पर चर्चा कर ली है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।